लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर हसीजा आज आपके सामने वीडियो में लाइव। सबसे पहले मैं अपने प्रभु का नाम लूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मुझे वीडियो में इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं एक क्वालिटी मेंटेन करना चाहता था जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कोशिश करी देने की, लेकिन जब तक मैं लाइव नहीं आऊँगा तो मुझे लग रहा था कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। सो दैट्स वाई। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक से। आज के टॉपिक का नाम है माई इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया है, तो यहाँ पर आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। यानी कि आप मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्यूटर कौन है, आपका होस्ट कौन है। सो आई एम गिविंग यू माई इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज मिस्टर हसीजा। माई फुल नेम इज मिस्टर नरेश हसीजा and my nickname is Mr. Deepak Hasija. Basically, I'm from Delhi. Presently, I'm living in Gurugram, and I have an experience of 20 years as a private teacher and tutor because मैंने 10 साल एज ए प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाया है और 10 साल से मैं स्कूल्स में पढ़ा रहा हूँ। आई हैव वर्कड as a communication English teacher, TGT English teacher, and as a PGT English teacher. Presently, I am working as a PGT English teacher. So, dear friends, regarding my education and qualification, I have done my MA in English, MA in Political Science, plus B.Ed, and I have also done my MBA in HR. Dear friends, my strengths, इसका मतलब होता है कि मेरी खूबियाँ, मेरी qualities, my strengths are I'm very hardworking, honest, intelligent, quick learner, and very cooperative. एंड अबाउट माई हॉबीज़, यानी कि जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें, आई लव टू वॉच मूवीज़, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड डांसिंग। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। चलिए दोस्तों, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माइंड में एक प्रॉब्लम होती है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि हम दूसरों के सामने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। क्या वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, क्या वो हमारे बारे में ऐसा सोचेगा, क्या वो हमारे बारे में वैसा सोचेगा। डियर फ्रेंड्स, आपने अपना इंट्रोडक्शन देते समय सबसे पहले इन सब चीज़ों को छोड़ देना है और एक पॉजिटिव वाइब के साथ, इन द सेंस पॉजिटिव सोच के साथ आपको ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपका इंट्रोडक्शन होगा तो आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे देना है। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। द वे यू स्टैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जैसे आप खड़े होते हैं, यानी कि आपने बॉडी को बैंड नहीं करना, आपने टेढ़े खड़े नहीं होना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल नॉर्मल खड़े होना है जैसे कि आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और चेहरे पर एक स्माइल। क्योंकि स्माइल से क्या होगा, एटलीस्ट आप जिसके साथ बात कर रहे हैं आपको टेंशन तो नहीं होगी, क्योंकि टेंशन होगी तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एज ए स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या वर्किंग पीपल है, आप कभी भी किसी से फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन सॉरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बेस्ट दें। क्या हो गया, एक बारी अच्छे से नहीं होगा, दो बारी अच्छे से नहीं होगा, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, माय इंट्रोडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप सुबह बोल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को बोल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम को बोल रहे हैं तो गुड इवनिंग। सो हाउ विल यू स्टार्ट? यू विल से गुड मॉर्निंग। अगर आप अपने दोस्त को कह रहे हैं उसका नाम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर और मैम लिखा है आप लोगों के लिए समझाने के लिए। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, माई नेम इज, इधर अपना नाम बोलेंगे। आई लिव इन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है दिल्ली, बड़ी जगह के लिए इन आता है, लाइक आई लिव इन दिल्ली। एट रोहिणी, यानी कि छोटी जगह के लिए एट लगाते हैं। नेक्स्ट, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, माई स्ट्रेंथ। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, माई स्ट्रेंथ का मतलब होता है मेरी क्वालिटीज, ठीक है, मेरी अच्छाइयाँ। जैसे आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, हेल्पफुल,
इसका मतलब है कि मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ और दूसरों की सहायता करने वाला हूँ। इंटेलिजेंट, जो कि मैंने आपको बताया, होशियार। क्विक लर्नर, यानी कि आप जल्दी से चीज़ों को सीखते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को संभाल लेते हैं। जैसे कि कभी आपको मॉर्निंग में कुछ काम करना है या इवनिंग में करना है या आपकी शिफ्ट्स वगैरह चेंज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही फ्लेक्सिबल है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। फ्रेंडली का मतलब दोस्त, अच्छे से दोस्तों की तरह रहते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब आपको कोऑपरेट करना आता है, आप एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप कोऑपरेट करते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज़। तो आपकी जो जो क्वालिटीज़ हैं आप वो बोलेंगे। जैसे कि मैंने अपनी क्वालिटीज़ बोली थी, तो आपकी जो क्वालिटीज़ हैं इसमें से आप वो बोल सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट, माई वीकनेसेस आर। वीकनेसेस का मतलब हमारे अंदर कुछ कमजोरियां भी होती हैं। अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मेरी भी एक कमजोरी है। आई गेट एंग्री वेरी अर्ली, इट मीन्स आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। डियर स्टूडेंट्स, जो मेहनत करेगा, जो दूसरों के लिए ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, और जो अपना बेस्ट देगा, अगर उसके सामने मान लो थोड़ा सा भी उसको लगता है ना कि यार अच्छा नहीं है, ये अच्छे से कर नहीं रहा है या फिर मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो गुस्सा आ जाता है बीइंग एज ए टीचर। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि गुस्सा करने से क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी बॉन्डिंग बनती नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को डांटता भी नहीं हूँ, समझा देता हूँ। एक बार ही समझाया, दो बार ही समझाया, मारता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसके बाद क्या होता है, अगर बच्चा नहीं सुनता तो कभी कभी डांट लगा देनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम बच्चे को ज़्यादा डांटेंगे तो उससे हमारा रिलेशन खराब होता है, इसलिए पढ़ाते समय इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको अपनी कमी बता दी है। क्या, मुझे गुस्सा जल्दी आया था, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब इसके अंदर क्या है, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि मुझे जल्दी गुस्सा आता है। शाई का मतलब शर्मीले हैं आप। इमोशनल का मतलब आप भावुक हैं। लेजी का मतलब आलसी। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इसमें से अगर आपको लगता है कि आपकी कोई कमी है तो आप एक आधी बोल सकते हैं, अगर नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि अक्सर हम अपनी कमियां नहीं बताते, लेकिन अगर हमें हमारी कमी पता हो तो हमें उसे सुधारना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको बताना है माई हॉबीज आर। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी स्ट्रेंथ एक है तो आप इज लगाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा लिखी है मैंने, तो मैंने आर बताया है, आर लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग बताया है। और यहाँ पर वीकनेस इज, अगर एक है तो वीकनेस इज, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लिखी है तो माई वीकनेसेस आर। इसी तरह से मैंने लिखा है माई हॉबीज़, यानी कि मेरी आदतें। माई हॉबीज़ आर डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, ड्राइंग, पेंटिंग, स्विमिंग एंड शूटिंग। यानी कि इसमें जो जो लगता है कि आपकी आदतें हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, एक चेहरे पर स्माइल रखनी है, और बिल्कुल बेझिझक होके अपना बेस्ट देने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द वे यू स्पीक। आई कॉन्टैक्ट भी बहुत ज़रूरी है। चेहरे पर स्माइल और आई कॉन्टैक्ट आपके विश्वास को दुगना कर देता है। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, और लास्ट में आपने क्या करना है, जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी से क्या कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से बताते हैं, तो लास्ट में आप बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। सो दोस्तों, आज का आपका टॉपिक था माई इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपने बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप सबसे पहले अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं, अपनी क्वालिटीज़, अपनी वीकनेस एक आधी बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद अपनी हॉबीज़, यानी कि आपकी जो आदतें हैं। और डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपने कहीं जॉब की है तो उसके अकॉर्डिंग आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं आगे इंटरव्यू स्किल्स के लिए प्रिपेयर कराऊंगा, तो उसमें मैं वर्क एक्सपीरियंस को लूँगा। तो आज फर्स्ट डे था लाइव आने का आपसे फिर बात करने के लिए, तो मैंने एक्सपीरियंस को ऐड नहीं किया है। जब मैं आपको आगे नए टॉपिक्स कराऊंगा और हमने जो अब तक कर लिया है उसको भी हम अच्छे से रिवाइज करेंगे डे बाय डे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। सो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, बाय बाय।